नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन। चेन्नई के एक अस्पताल में लिए अंतिम सांस। राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। कहा, आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। मनीष कश्यप को मदुरई पुलिस ने एनएसए एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। फिलहाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है मनीष कश्यप। भ्रामक खबर और वीडियो फैलाने का आरोप। यूट्यूबर मनीष कश्यप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब कराने की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से मिले एक्टर और सिंगर पवन सिंह। सांसद संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली आवास पर की मुलाकात। बीजेपी से भी जुड़े हैं पवन सिंह। भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया गया जारी। समर सिंह के बारे में सभी एयरपोर्ट को भेजी गई डिटेल। आकांक्षा दुबे की हत्या का समर सिंह पर लगा है आरोप। समर सिंह के देश छोड़कर भाग न जाए, उसको लेकर जारी किया गया लुकआउट नोटिस। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह और संजय सिंह पर बेटी की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस पर भी लगाए हैं लापरवाही के आरोप। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सामने। हाथ की कलाई पर मिले चोट के निशान। पेट में मिला भूरे रंग का लिक्विड। नालंदा और सासाराम सांप्रदायिक हिंसा की जांच का बढ़ा दायरा। ईओयू कर रही सोशल मीडिया मैसेज की जांच में। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज से सांप्रदायिक हिंसा फैलने का शक। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई। इंजीनियर सुशील कुमार की 2 करोड़ 71 लाख की संपत्ति जब्त। अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप। अपराधी अखिलेश यादव की 2 करोड़ 8 लाख की संपत्ति जब्त। इंजीनियर की 2 करोड़ 71 लाख की संपत्ति जब्त। भोजपुर में हथियार के साथ 9 अपराधी गिरफ्तार। बालू माफिया सतेंद्र पांडे गिरोह के सदस्य। 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 7 गोली बरामद। साहिबगंज में पत्थर खदान और क्रशर की जांच में जुटी ईडी की टीम। 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। लापरवाही को लेकर डीएमओ को लगी कड़ी फटकार। बेगूसराय के खुदवंदपुर गांव के पास से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद। गोपालगंज के फुलवरिया तिवारी टोला के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में ड्राइवर और खलासी जख्मी। सिवान के कन्हौली गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 10 बाइक के 6 अपराधी को गिरफ्तार किया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय का डीडीसी ने किया निरीक्षण। विकास योजनाओं को लेकर लिया जायजा। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव में 2 महिलाओं की मौत की घटना आई सामने। जाखा और सिताचक गांव में महिलाओं ने लगाई फांसी। बांका के लखना बांध के पास से पुलिस ने की कार्रवाई। कार से भारी मात्रा में शराब किया जब्त। कार छोड़कर तस्कर हुआ फरार। गोपालगंज के दिगवा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 3 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अररिया में कनकई नदी में डूबने से भाई बहन की मौत। जोकीहाट थाना के डोंगाबारी में हादसा। गोताखोरों ने निकाला दोनों शव। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने वाली पीएसए प्लांट मामूली फॉल्ट के कारण बंद। पिछले 2 दिनों से प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप। गोपालगंज में संकट मोचन मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन। पूजा और भजन कीर्तन में जुटे सैकड़ों श्रद्धालु। गढ़वा के नगर उटारी में वंशधर महोत्सव का आयोजन। 8 और 9 अप्रैल को तैयारियों का जायजा लेने डीसीएसपी गोसाइनबाग पहुंचे। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में बंगाल बॉर्डर पर रेल चक्का जाम। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को भी जाम किया। गिरिडीह के जंगलों में आग लगने की घटना पर नहीं लग पा रही रोक। तीसरी प्रखंड के पंचरुखी में बीच जंगल में लगी आग। आग में सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख। गोपालगंज पुलिस ने 35 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नगर थाना के भितभेरवा गांव की घटना। दानापुर के सिमरा में हनुमान जयंती के मौके पर अखंड कीर्तन का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में लोग हुए कीर्तन में शामिल। दानापुर के मानस बाजार में अष्टयाम अखंड कीर्तन का आयोजन। लोगों ने दियारा के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। गोपालगंज के महुआ गांव की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ लापता पति को ढूंढने के लिए पुलिस से लगाई फरियाद। केस दर्ज होने के बाद भी खोज नहीं पाई पुलिस।
गर्मी और तेज धूप की वजह से सीवान सदर अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, सीवान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बाट के चौराडीह में बाबा चौहरमल महोत्सव कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शेखपुरा में जीविका द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नीरा वितरण स्टॉल की शुरुआत, नीरा पीने के लिए काउंटरों पर दिखी लोगों की भारी भीड़। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस आज 10 बजे 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने संबोधित किया, 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। बेगूसराय के खुदवंतपुर थाना क्षेत्र में 2 घरों में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर से रिसाव से लगी आग। भागलपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं होने पर केंद्र पर निशाना साधा, मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेवार। आज शक्ति के आराध्य देव बजरंग बली का है जन्मदिन, छपरा के प्रसिद्ध मारुति मानस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रामगढ़ में एसी क्रूज ने बिगाड़ा नाविक का कारोबार, मोटरबोट में आने को तैयार नहीं दिख रहे सैलानी। नालंदा के डीटीओ ऑफिस बिहार शरीफ के पास कचरा डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। एमएलसी शिक्षक निर्वाचन संख्या 2 का आ गया रिजल्ट, एमएलसी शिक्षक में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार ने भारी मतों से हासिल की जीत। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी का झंडा फहराया। बोकारो में प्लांट के बाहर मजदूरों ने मजदूरी को लेकर किया प्रदर्शन, बीपीएससी पावर प्लांट में काम कर रही कंपनियों के द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का लगाया आरोप। हजारीबाग के बेडमक्का गांव में चाल धंसने से 7 मजदूर दबे, ग्रामीणों ने के मदद से सभी को निकाला गया बाहर। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, बेहतर प्रदर्शन किया, 2 बने अंतर्राष्ट्रीय रेफरी। दरभंगा के निस्ता गांव में बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट, चाकू से गोदकर हत्या की, सास बहू के झगड़े से था परेशान। इचरी नरसंहार में करीब 30 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा बरी। बिहार में बढ़ रहे कोविड मरीज, पटना में फिर से कंट्रोल रूम शुरू, 24 घंटे मेडिकल अफसरों की तैनाती। अरवल में रुई लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बिहार के बाहर भी शाही लीची की मांग, दूसरे राज्यों में लहलहाएगी शाही लीची। गिरिडीह के चितरडीह में फल व्यवसायी से 8 लाख की छिनताई, बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की। डीजीपी आरएस भट्टी ने सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। रोहतास के डेहरी में इंटरनेट सिग्नल तलाशने के चक्कर में किशोर की मौत, पैर फिसलने की वजह से नदी के गहरे पानी में डूबा किशोर। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में बिहार के 3 लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार, सुपर 30 के फाउंडर और गणितज्ञ आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य में योगदान को लेकर मिला सम्मान। मुजफ्फरपुर के गरहा में कुश्ती के दंगल का आयोजन, विभिन्न राज्यों से दंगल में पहुंचे पहलवान। खगड़िया के पसराहा में पेट्रोल पंप के बगल में बने होटल में लगी भीषण आग, होटल के साथ दुकानें जलकर राख। औरंगाबाद के बोदी बिघा गांव में खलिहान में लगी आग, ट्रैक्टर सहित हजारों के पुआल जलकर राख। खगड़िया के बिशनपुर गांव में बहियार में लगी आग, 4 एकड़ में लगी गेहूं का फसल जला। पटना के शास्त्री नगर के इलेक्ट्रिक पैनल से अपार्टमेंट में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हजारीबाग पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पहली बार एक स्पेशल ट्रेन का किया जा रहा परिचालन, सिक्योरिटी गार्ड के साथ डॉक्टर मौजूद। जहानाबाद के बसंतपुर में महिला ने चचेरे ससुर पर लगाया गंदी निगाह रखने का आरोप, विरोध करने पर महिला और ननद को पीटा। बांका के अमरपुर में शिक्षक के साथ हुई लूटपाट मामले का खुलासा, 4 लुटेरे गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में सरस्वती शिशु मंदिर का मनाया गया वार्षिकोत्सव, बच्चों ने दिखाया रंगारंग कार्यक्रम। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मां बेटा गंभीर रूप से जख्मी, फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की घटना। बेगूसराय कारगिल सभा भवन में अन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन, डीडीसी सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पूर्णिया में खेल भवन में एमएलसी चुनाव के विजेता जेडीयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह को दिया जीत का प्रमाण पत्र, अधिकारियों ने दी बधाई। सिवान में सड़क दुर्घटना में मजदूर की मौत, कोरैया कोठी थाना क्षेत्र के अफराद बाजार की घटना। एक बार फिर से विवाद में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री, महावीर की जगह लगाई बुद्ध की फोटो, भगवान बुद्ध और महावीर में क्या अंतर नहीं पता। गुमला में बस में बैठे यात्री के पास से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद, इनकम टैक्स को दी गई इसकी जानकारी। नवादा में बेटी की अधजली लाश लेकर समरणालय पहुंचे परिजन, दामाद पर अवैध संबंध में बेटी की हत्या का लगाया आरोप।
गोपालगंज में पेंटर अनिल महतो की हत्या मामले का खुलासा, मुख्य आरोपी मेघू महतो गिरफ्तार। कैमूर के लोहरा गांव में पति ने पत्नी को मारपीट कर गांव से बाहर निकाला, देवर और ननद पर भी पिटाई का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज से जानलेवा हमला मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट से वारंट मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी। औरंगाबाद के उपहारा में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, 2 युवकों ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई की कर्माटांड जंगल से हार्डकोर नक्सली राजू राय गिरफ्तार, एसएसबी पुलिस की छापेमारी में मिली सफलता। सासाराम में हिंसक झड़प में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत, वाराणसी में चल रहा था इलाज। सुपौल में बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को पेट में मारी गोली, घायल को डीएमसीएच किया गया रेफर। बोकारो के गोमिया में हाई वोल्टेज तार के चपेट में आने से बच्चों की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। दानापुर दियारा के मानस में लगी भीषण आग, हादसे में 10 घर जलकर राख। रामनवमी जुलूस में बवाल पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार को जानबूझकर किया जा रहा टारगेट। झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं खत्म, जल्द शुरू होगा मूल्यांकन का काम, जून के पहले हफ्ते तक रिजल्ट आने की उम्मीद। रामगढ़ के निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से आफत में आई लड़की की जान, पेट का चीरफाड़ कर ऑपरेशन करने से किया इनकार। गुमला के चैनपुर में पुलिस ने नक्सली के घर पर डुगडुगी बजाकर चिपकाए इश्तेहार, नक्सली से सरेंडर करने की अपील। खूंटी के गोपेला पुल के पास से युवक का शव बरामद, देर शाम बाजार के लिए निकला था शख्स। सिवान के बिस्वनिया चवर में लगी भीषण आग, कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। नवादा के धमौल गांव में खलिहान में रखे गेहूं के बोझे में लगी आग, 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोग जख्मी। बेगूसराय के नया गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, परिजनों में कोहराम। दानापुर के फलवारी शरीफ में 2 ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी। पटना में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा के सामने जेडीयू का प्रदर्शन, दलित छात्रावास योजना को बंद करने का किया विरोध। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामउदय महतो के पत्र को किया गया रद्द, शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर ने 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। लखीसराय में जाति आधारित गणना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत, नगर ईओ अमित कुमार ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। कटिहार रेल पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि, ट्रेन से 6 टुकड़ों में रखे हाथी के दांत बरामद, 60 लाख बताई जा रही कीमत। पटना महावीर मंदिर न्यास का 131 करोड़ रुपए का बजट पास, केसरिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे 80 करोड़ रुपए। दरभंगा में श्यामा मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत, मिथिला क्षेत्र से पिछड़ेपन और विकास नहीं होने पर नाराजगी। भागलपुर में 23 अप्रैल को मनाया जाएगा मां नंदी स्थापना संस्था का स्थापना दिवस, तैयारियां हुई शुरू।